सो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसका फंक्शन होता है वो होता है इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल के अंदर इसकी ट्रिक होती है PLAB या फिर PELB। आपको जैसा ठीक लगेगा आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, P फॉर पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। इसका लो लेवल जो होता है वो मलेरिया अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। फिर ए फॉर IgA, L फॉर लैक्टोफेरिन जो कि ई कोलाई के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। फिर आते हैं ऐप से बहुत सारे होते हैं, मेजर हम 3 या 4 5 लिख सकते हैं। मेजर 3 है, बाकी 2 तो ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है, बायोफिडस फैक्टर क्या होता है, वो भी हमारा इकोलाई के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। वाइल्ड सॉल्ट जो होता है स्टिमुलेटेड लाइपेज, वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, GRDS। इसके बायोएक्टिव फैक्टर्स होते हैं, 2 बायोएक्टिव फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ये करते हैं मैचुरेशन करते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियम का। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन में अगर देखें एनर्जी कितनी मिलती है, तो लगभग 67 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है हमको 100 ml में। कार्ब्स की बात करें तो 6 से 7 ग्राम पर DL देखने को मिलता है हमको। मीठे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसके अंदर होते हैं 2, एक होता है लैक्टोज और एक होता है सेरिब्रोसाइड। लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोफेरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ साथ क्या करता है, ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस, उसका कोलाइजेशन में हेल्प करता है म्यूकोसा की गट की म्यूकोसा में। गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स क्या होता है, वो हमारा माइलिनेशन में और ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर हम फैट की बात करें, फैट कितना होता है 3.5 से 4 ग्राम पर DL होता है, जो कि पूफा में रिच होता है। तो भी आपने देखा होगा जो ऐड वगैरह आते हैं उसमें दिखाते हैं कि पूफा DHA ये सब रिच होना चाहिए हमारा जो भी सप्लीमेंट होता है। तो एग्जाम्पल क्या होता है पूफा का, पूफा मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आर्किडोनिक एसिड हो गया, DHA हो गया, ये क्या करते हैं ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फिर हम प्रोटीन देख सकते हैं, 1 ग्राम पर DL होता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम पर DL। इसका नाम अमाइनो एसिड होते हैं टॉरिन और सिस्टीन, जो कि ब्रेन की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। फिर हम देखते हैं कि और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है और जो काउ मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क में देखेंगे तो जो वे होता है वो ज़्यादा होता है केसिंग कंपेरिजन में, और जो काउ मिल्क होता है केसिंग ज़्यादा वे के कंपेरिजन में। तो अगर रेशियो देखेंगे तो हम 60:40 का रेशियो रहता है वे और केसिंग का, ये ब्रेस्ट मिल्क में, और जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। बाकी पोरली डाइजेस्टेबल होता है हमारा काउ मिल्क, साथ ही क्योंकि रेशियोस में बहुत कम होता है। 20 हमारा केसिन होता है, हमारा 80 हमारा वे के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो वे होता है वो कम होता है काउ मिल्क में, इसके से क्या पोरली डाइजेस्टेबल होता है। लेकिन जो ये होता है ब्रेस्ट में, ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है। साथ में और क्या देखने को मिलते हैं, और कौन से प्रोटीन देखने को मिलते हैं, लैक्टो एल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ और बेनिफिट्स जो कि ब्रेस्ट मिल्क से हमको मिलते हैं, बच्चे को मिलते हैं, वो होते हैं IQ बढ़ता है। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ NEC कम होता है, ये आपको ऐसे कैसे याद रखना है। इंसिडेंस ऑफ सिट्स कम होते हैं, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस कम होता है, हार्ट डिजीज़ कम होता है, लिम्फोमा इन लेटर लाइफ कम होता है, एलर्जी के चांसेस कम होते हैं, और इंसिडेंस ऑफ डायरिया भी कम होता है। ठीक है, अब मदर को इससे क्या हेल्प होता है, ब्रेस्ट मिल्क से मदर को भी हेल्प होती है कि जो यूट्राइन इन्वोल्यूशन होता है उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ पोस्टपार्टम हेमरेज को इंसिडेंस को कम कर देता है। लैक्टेशनल एमनोरिया जो 6 मंथ होता है ना, वो 6 मंथ तक रहती है। फिर और कार्सिनोमा का रिस्क कम कर देता है, ब्रेस्ट का रिस्क कम कर देता है, मतलब ब्रेस्ट का कार्सिनोमा और ओवरी का कार्सिनोमा का रिस्क को कम कर देता है। शेडेड विद आफ्टर प्रेगनेंसी। अब साथ ही डिफिशियंसीज होती हैं विटामिन K, विटामिन D, विटामिन B12, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, ये और आयरन की डिफिशियंसी मदर में हो सकती है। ठीक है, ये तो सारे इसके यूजेस थे कि क्या क्या हेल्प करता है। साथ ही इसकी डेफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है विटामिन K, D, B12, क्योंकि जो वेजिटेरियन मदर होती हैं उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है, और साथ ही साथ आयरन, इसलिए आयरन की टैबलेट लेते हैं।